नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं ये कक्षा 8वीं की ब्रिज कोर्स की ये जो बुक दी गई है ना। तो इन बुकों को हमें पूरा कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर के पहले तक, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर जो है इन्हीं बुकों में से पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे आज इसकी जो इसमें गणित दी गई है। इस गणित में देखिए लर्निंग आउटकम्स पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उनको हमें पिछली कक्षाओं में जो प्रश्न थे वो हमें आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए वर्कशीट दी गई है 18। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट कर दिया है, यानी वो हमने वहाँ पे उनको समझाया है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे यहाँ इनकी लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के प्ले लिस्ट पर से आप उन सभी को कवर कर सकते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट नहीं हुए हैं वो भी प्ले लिस्ट पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है यहाँ पे, ये इसको हमें क्या करना है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हम इसको क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स रहता है पूरा खुल जाता है। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया है, जैसे क्लिक किया देखिए ये डिस्क्रिप्शन ये बॉक्स खुल जाता है, ऐसा इस प्रकार से दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ ये सब जानकारी दी है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखना है। यहाँ देखिए ब्रिज कोर्स लिखा कक्षा 8वीं, और ये लिंक दी रहती है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे ही क्लिक करते हो तो ये पूरा ये खुल जाता है, और यहाँ पे देखिए ये लिंकें दी हैं। इन लिंकों पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो हैं, सभी विषयों की दी गई हैं, और इनके सभी पार्ट्स दिए गए हैं। तो उनको आप वहां जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम आपको कर लेना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अब वर्कशीट में जो आकलन दिया गया है, आकलन का मतलब है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका टेस्ट, आपको ये टेस्ट के रूप में ये पूरा कंप्लीट करना है। क्या क्या दिया, घात, घातांक एवं सरल समीकरण की समझ। यहाँ पे हमें घात जो रहती है और किस घातांक पर लगी हुई है वो संख्या पर, वो उसको घातांक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये घातें होती हैं, बड़ी संख्या आ जाती तो घातांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे इनको लिखा है सरल कीजिए। इस ऋण 7 पर 5 की घात लगी है, और इस ऋण 7 पर 3 की लगी है। अलग अलग घातें लगी हुई हैं, संख्याएं पर अलग अलग घातें हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं दोनों ऋण 7 है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने पहले पढ़ लिया है इसको कि यदि आधार इस प्रकार से समान होते हैं, इस प्रकार से है ना, तो दोनों घातों को क्या करते हैं, जोड़ करके लिख देते हैं। तो 7 पर 5 धन 3 की घात आ जाएगी, यानी जो ऋण 7 है दोनों में, ये 5 धन 3 की घात यहाँ जोड़ के लिखेंगे तो 8 की घात हो जाएगी। बस इस प्रकार से हमने हल सीखा है। तो यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, इसी प्रकार से तोड़ लेंगे। अब 162 को देखिए घातांकीय रूप में लिखना है, तो 162 के क्या कीजिए, इनके 162 के आप गुणनखंड निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये गुणनखंड निकालने का ये जो हमारी विधि है, उसी विधि से हमें निकालना है। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 एकम 2, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 3 का देंगे। बस इस प्रकार से देते जाना है। 3 दूनी 6, 30 आते 21, फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 का दे देते हैं ना। 3 का चला जाए, जब तक 3 का देते जाना है। 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, तो ये आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 2 यहाँ पे लिख दिए। 3 कितने बार आए उनको लिख देना कि 3 4 बार आए, 4 की घात। 2 कितने बार आए, एक बार, तो 1 की घात। ये हो जाता है इसका घातांकीय रूप। कोई भी संख्या रहती है उसका घातांकीय रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको देखिए लिखा है सरल कीजिए। तो ऋण 3 पर 2 की घात लगी है, फिर छोटा कोष्टक बंद है, फिर बड़ा कोष्टक है, तो दोनों पर गुणांक के रूप में घाते हैं 2 और 3 को। तो कोष्टक को हम जैसे ही हटाते हैं तो कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 2 और 3 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये कितनी पर, ऋण 3 पर 6 की घात आ जाएगी। चलिए ठीक है, आगे देखें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा समीकरण बनाइए। अब हमें यहाँ समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना हमने पहले सीखे भी हैं कि किसी संख्या का 1/5। अब कोई संख्या है, मान लीजिए माना संख्या x है, x का क्या 1/5, तो x/5 होगा। उसी संख्या से 20 कम है, माने x से 20 कम, तो x में से 20 घटा के लिख देना है। बस ये समीकरण बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमें समीकरण बना करके लिखना। चाहो तो इसको और सरल तरीके से पूरा समीकरण तोड़ के लिख सकते हैं। इस 5 का यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि x बराबर 5x ऋण, यहाँ इसका 5 का 20 में गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समीकरण ही है। चलिए
5वां प्रश्न देखिए कि यह संख्या दी गई है, इसका मानक रूप। और मानक रूप हमने देखे हैं, कैसे लिखते हैं। इन मानकों रूप को हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है और बाकी को दहाई के रूप में लिख देना है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 दशमलव, यहाँ 43 35 है, तो ये 43 35 ये संख्या आ जाएगी। बाकी देखेंगे ये कितने शून्य यहाँ से बनेंगे, इस यहाँ से गिनती करना है जहाँ से दशमलव लगाया, यहाँ से सभी गिनती कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 12 शून्य रख दिए, अंक 12 होंगे तो 12 शून्य रख देते हैं। और इस प्रकार से 10 पर 12 की घात लगा करके संख्या को लिख देना है, ये मानक रूप है। यहाँ देखो 10 पर 8 की घात है, भाग में 10 पर 3 की घात है। तो हमने क्या किया है कि यदि गुणा दिया रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग दिया रहता है तो घातें घट जाती हैं। तो 10 पर 8 की लगी, 10 पर 3 की लगी, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो 10 पर कितने की घात हो जाएगी, ये 5 की घात आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए समीकरण 7 दिया गया है, इनको हमें प्रश्नों को हल करना है। तो y धन 5 बराबर 4 है, यहाँ लिखा है कि समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, इन समीकरणों से हमें जो चर राशि रहती है उसका मान निकालना है, उसे बोलते हैं हल करो। तो ये देखो यहाँ पर y धन 4, 4 का क्या करेंगे, पक्षांतर। तो ये संख्या का चिन्ह बदल जाएगी और ये पक्षांतर होकर यहाँ ऋण की बन जाएगी। तो 4 में से 4 घटा देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। यहाँ देखिए 5x/2 बराबर 25/4 और x का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या जो यहाँ पे दी गई हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं। इस 4 का यहाँ इसमें करेंगे और इस 2 का यहाँ 25 में। क्यों करेंगे, क्योंकि इन संख्याओं में देखिए ये 2 से भाग दिया गया है, यहाँ 4 से भी भाग दिया गया है, तो भाग का क्या होता है, गुणा। तो हम जब इनका पक्षांतर करते हैं बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ ऊपर गुणा के रूप में आएगी, ये भी नीचे है तो यहाँ पे ये गुणा के रूप में जाएगी, क्योंकि भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये लिख दी, दोनों गुणा के रूप में, गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद देखेंगे कि अब हमें इनमें यहाँ पे 20 आया तो 20 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो 20 बटे यहाँ 50/20 हो जाएगा और शून्य शून्य कटेगा तो 5/2 मिल जाएगा। ये जो है ये x का मान होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 19 दी गई है, इसमें दिया है बीजीय व्यंजकों का योग। अब यहाँ पर ये बीजगणित दी गई, यहाँ से बीजीय व्यंजक मतलब होता है चर राशियाँ और अचर राशियाँ दोनों रहती हैं, या तो जुड़ के या घट के या गुणा भाग में होती हैं हमारी, उनको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखो 3x धन 11 और यहाँ पे लिखा है 7x 5 को जोड़िए, तो यहाँ इनका जोड़ बताया गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम किस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है ना, समान पदों को एक साथ हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, फिर इनको हम जोड़ देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखें तो यहाँ पे है प्रयास कीजिए में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको देखिए, यहाँ से समझते हैं इनको। देखिए यहाँ दिया है कि p पर 2 की घात 7pq लिखा है, q वर्ग लिखा, और ये लिखा ऋण 3b p वर्ग है, यहाँ पर ऋण 2pq है, धन 7q वर्ग को इनको लिखा कि जोड़िए। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इस पूरे व्यंजक को लिख लेना और धन में इस पूरे को लिख लेना। ये देखिए यहाँ पे पूरा व्यंजक लिखा है और यहाँ लगा दिया गया है ये धन। ठीक है, बीचों बीच और की जगह पे क्या लगा देना है, धन। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, इस पूरे को जोड़ना और इस पूरे को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ धन लग जाएगा, और जैसे ही हमने धन लगाया तो अब देखिए पूरा एक व्यंजक बन गया। अब इसमें जो समान पद वाली संख्या है, इनके साथ में जो समान मिल रही हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे या उनको घटा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए p वर्ग। अब p वर्ग देखिए कहीं पे लिखा, ये लिखा p वर्ग, तो यहाँ देखो ये ऋण के 3 p वर्ग हैं और ये 1 p वर्ग है, ये अकेला है, इसकी आगे कोई संख्या नहीं लिखी, माने 1 है। तो ऋण 3p में से 1p को घटाना है, यानी ऋण 3 में से 1 को घटाना, तो ऋण के 2 बचेंगे, तो यहाँ लिख दिया ऋण के 2 और p वर्ग साथ में। कितने p वर्ग हो जाएंगे, ऋण 2p वर्ग। यहाँ देखो ये pq दिया है, अब pq देखेंगे और कहाँ पे, ये दिया pq, तो ये ऋण 2pq हैं और ये ऋण के 7pq हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9, 9pq आ जाएंगे ऋण के। ये देखिए यहाँ पे लिख दिए, दोनों जुड़ करके ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ q वर्ग लिखा है, धन के 7q वर्ग हैं, 1q वर्ग है, ये ऋण का 1 है, धन के 7 हैं, तो 7 में से घटा देंगे तो 6 बचेंगे, 6q का वर्ग। ये इस प्रकार से हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखो इनको भी जोड़ना है, तो और की जगह क्या लगाएंगे, धन। ठीक है, यहाँ धन लगा दिया, ये लगा दिया धन। इन संख्याओं को पूरा लिख लें
इन संख्याओं को भी ज्यों का त्यों चिन्हों सहित लिख लें। ये लिख लिए यहाँ पे। चाहे तो दूसरी संख्या में यहाँ पहले ऋण है तो ऐसा कोष्टक ही बना रहने दें। ये कोष्टक बना रहने देने से मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे डबल चिन्ह है, जिससे कि हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इन संख्याओं में जैसे ये संख्या लिखते हैं और फिर इनके कोष्टक खोल देते हैं। ये कोष्टक खोलेंगे तो ये धन और ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा। इन दोनों का, धन का इस ऋण में बस होगा तो हो जाएगा यहाँ पे ऋण, ऋण का बीसी आ जाएगा, बाकी में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि बाहर धन का गुणा हुआ है तो ऋण के ऋण ही रहेंगे। सभी संख्याएं ऋण की हैं तो ऋण की रहेंगी। और यहाँ पर ए बी में से ए बी देखो ऋण का है तो ये एक ए बी में से एक घट जाएगा, बी सी में से बी सी घट जाएगा, सी ए में से ए सी या सी ये घट जाएगा, तो बराबर क्या मिलेगा? शून्य। इस प्रकार से हमें इनको जोड़ना सीखना है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए, इनका भी हमें क्या करना है? योग करना है। लिखा है कि इसको और इसको जोड़िए यानी योग कीजिए। तो और की जगह पे धन लगाना है, जहाँ पे और लिखा, तो ये देखो यहाँ पे धन लगा दिया, बाकी ये पूरा व्यंजक ज्यों का त्यों उतारना, यहाँ तक ये पूरा उतार लिया। इसके बाद इस पूरे को उतार देंगे और फिर देखेंगे कि एक एक अंक को पकड़ के, ये 2 वर्ग है और कहीं बाई वर्ग लिखा, ये लिखा, तो 2 में से ये ऋण का है, ये धन का है, तो घट जाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये अकेला 1 वर्ग बचेगा। 3 है, बाई जेड देखिए कहाँ लिखे, बाई जेड एक ये लिखे, 3 में 1 घटेगा तो ये कितने बचेंगे? ये 3 हैं। और यहाँ पर ऋण का ये जेड है ना। यदि यह ऋण का है तो यहाँ पे ठीक है, ये जेड है, 3 में से 1 जेड घट जाएगा तो 2 जेड बचेंगे। कितने बचेंगे? 2 जेड। लेकिन यहाँ 1 जेड और है तो ये धन के 3 ज्यों के त्यों हो जाएंगे। या फिर ऐसा कीजिए कि इस ऋण जेड में से इस ऋण जेड को घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इस अकेले 3 आ जाएंगे तो ये धन के 3 ठीक। यहाँ लिखा है ऋण का बाय वर्ग, ठीक है, तो ये बाय वर्ग तो घट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए सीधे, ये हमारी संख्या बच रही है 2z वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 2z वर्ग, बस ये हो गया। आगे देखो, किसी वर्ग का एक भुजा का माप ये दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? यहाँ पे एक भुजा का क्या दिया? माप। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इनका परिमाप क्या होगा? 4 गुणित 1 भुजा, यानी चारों जो दूरियां रहेंगी परिमाप की ऐसी वर्ग की ये वाली, ठीक है, एक दी गई है तो 4 की कितनी होगी? 4 का गुणा कर दें या चारों को जो 4 बार जोड़ें, ठीक है। तो वैसे हम जोड़ ना करके क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, भुजा का मान ये दिए है 4x धन 5, तो यहाँ लिखेंगे 4x धन 5, 4 का गुणा, 4 का गुणा करेंगे तो 16x धन 20 आ जाएगा। ये इसका उत्तर होगा, परिमाप आ गया वर्ग का। अब यहाँ देखो, रोहन के घर से स्कूल की दूरी बायरन 5 मीटर है, तो आने और जाने में आता है और फिर क्या होगा? फिर जाता भी है, दोनों तरफ से दूरी हो जाएगी, तो कुल दूरी उसको कितनी तय करनी होगी? अब आने की और जाने की दो पूछी गई, तो यहाँ से दूरी दी गई है कि बायरन 5 मीटर है, तो बायरन 5 मीटर जाएगा, बायरन 5 मीटर आएगा, तो दोगुनी नहीं हो जाएगी, तो कुल दूरी बराबर 2 गुनी बायरन 5, तो 2 का गुणा कर दिया तो 2 बायरन यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको कर देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें वर्कशीट 20 दी गई है, बीजीय व्यंजकों का अंतर, अंतर माने होता है घटाना। ठीक है, क्या करना है? घटाना। अभी तक हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़ सीखा है, अब हम सीखेंगे यहाँ से घटाना, किस प्रकार से एक व्यंजक में से दूसरे को घटाना है। तो यहाँ लिखा है इसमें से इसको घटाइए, बस क्या करना आपको? सिर्फ यहाँ में से की जगह पर ऋण लगा देना है, और जैसे ही ऋण लगा देते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और जैसे हम ऋण का चिन्ह लगाएं तो कोष्टक बना लेना है, जिससे कि हमारी गलती ना हो। चलिए यहाँ नहीं, आगे देखिए, जो हमारे सवाल दिए गए हैं इनको हम यहाँ से समझते हैं प्रयास के लिए। यहाँ पे देखिए सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए हैं ये, तो इनको समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि प्रयास कीजिए, और यहाँ पे लिखा है कि ऋण 3p वर्ग QR में से ऋण 7p वर्ग QR को घटाइए। अब देखो यहाँ ऋण लगा हुआ और इसी को घटाना भी है, तो ये यहाँ पे डबल डबल चिन्ह आ जाएंगे ऋण के, इसको लिख लीजिए ज्यों कहते हैं, ये लिख दिया। और यहाँ पे में से लगा है, यहाँ पे ऋण लगाएंगे और इस संख्या को कोष्टक में लिख देना। ये कोष्टक में ज्यों की त्यों उतार के लिखना है। यह ऋण है तो ऋण ऋण का यहाँ गुणा हो जाएगा, धन हो जाएगी तो यहाँ धन आ जाएगा। और यहाँ देखिए 7p वर्ग QR में से ये 3 घटा देंगे तो 4p वर्ग QR बचेंगे। बस इतना करना है घटाने में, बस थोड़ा सा ध्यान बस देना है कि हमें कोष्टक बनाना है
और अंदर वाले जो चिन्ह रहते हैं कोष्टक खोलने पर ये बदल जाते हैं, तो इनको हमें बदल करके लिख देना। चलिए उतारिए इस व्यंजक को, ये उतार दिया और यहाँ लगाएंगे ऋण, ठीक है ना। जैसे ऋण लगाते हैं तो कोष्टक हमें यहाँ पे बना लेना, ये कोष्टक बना दिया। तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। 11 ऋण के हो जाएंगे और ये ऋण के 15 वर्ग हैं, ये धन के हो जाएंगे। चिन्ह बदल जाता है क्योंकि ऋण का गुणा करेंगे ऋण में तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। और यहाँ पे धन के हैं तो ये ऋण के हो जाएंगे। बस इतना करना है। अब इसको जोड़ घटा लीजिए। यहाँ देखें बाय पर 3 की घात है और कहीं पर नहीं है तो अकेला ये ज्यों कहते हैं लिखेंगे। इसके साथ ना कोई जोड़ेंगे ना घटाएंगे। यहाँ ऋण के 15 बाय वर्ग हैं ये। अब यहाँ पर भी धन के 15 बाय वर्ग हैं, दोनों घट जाएंगे, घट करके कुछ नहीं मिलेगा, 0, ठीक। अब ऋण बाय तो और कहीं बाय नहीं है तो ये ऋण के बाय आ जाएंगे। अब 11 और 11 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 11 22, ये 22, ठीक है। इस प्रकार से हमें इनको लिखना है घटा करके। चलिए आगे देखिए, और भी इनके जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ तीसरा दिया, चौथा प्रश्न दिया है ना, इनको करिए। यहाँ पे देखो इसमें से इस पूरे व्यंजक में से इसको घटाना है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह काहे का आएगा, ऋण का, और यहाँ कोष्टक भी बना देना पूरे में। ये देखो इस पूरे व्यंजक को उतारेंगे, ऋण लगा लेंगे, कोष्टक बना देंगे। इतना काम करना, फिर आगे चल के इस कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर वाले सभी चिन्ह क्या करना, बदल देना है। यहाँ ऋण है, यहाँ इसमें धन है, कोई चिन्ह नहीं तो धन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो धन का क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। ये धन का ये ऋण, ये ऋण का ये धन हो जाएगा। बदल जाएंगे चिन्ह सीधे सीधे, क्योंकि ऋण के गुणा में चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलने के बाद बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि क्रम से लिखेंगे। x पर 4 की घात कहीं नहीं है तो ये x पर 4 की घात आ जाएगी। y पर 4 की घात है तो यहाँ कहीं नहीं है तो ये y की 4 पर घात आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ देखो 3x वर्ग y वर्ग। अब x वर्ग y वर्ग खोजेंगे कि कहाँ कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये x वर्ग y वर्ग ये दिया और ये भी दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। धन का है, एक ऋण का है। आगे देखें तो ये x बाय पर 3 की घात है, ये कहीं नहीं है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x पर 3 की घात और आ जाएगा, नहीं x बाय पर 3 की घात। इस x बाय पर 3 की घात ये लिखी है, x बाय पर 3 की घात 7 हैं ये, तो ये बचेंगे 6, ठीक है। ये तो यहाँ पे 6 लिख दिए। और फिर इसके बाद x पर 3 की घात और y वर्ग, तो x पर 3 की घात y वर्ग ये ज्यों का त्यों उतारेंगे, इसको उतार लीजिए, ठीक। यही संख्या थी, इसको यहाँ उतार लिया। बाकी ये हमारे घट गए, कट गए एक दूसरे से, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखें, इनको जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसलिए कोष्टक बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनमें लिखा कि इनमें क्या जोड़ें। अब जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए, तो उल्टा दिया गया है ये। यानी हमें ये लिखा कि ये प्राप्त करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको घटाना है तो कोष्टक बना लेना, क्योंकि घटाने में तो हमें कोष्टक बनाना है। बाहर ऋण का चिन्ह रहेगा, अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इनके चिन्हों को बदल के लिख देना है। ये बदल के मैंने लिख दिए। और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ से घट रही, तो x पर 3 ये घट जाएंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इसका, ठीक है ना, ये घट जाएंगे। y पर 3 की घात नहीं है यहाँ पे तो लिख देंगे। इसके बाद x y वर्ग 3 लिखे हैं और कहीं नहीं है तो इन दोनों को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि हम इसमें क्या जोड़ें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं 5 में क्या जोड़ूं कि मुझे 8 मिल जाएं, तो हम क्या करेंगे, इस 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितने मिलेंगे, 8 में से 5 घटाने पर 3, तो यहाँ क्या जोड़ें, 3 जोड़ें। यानी हमें आंसर में से इस चीज को घटा देना है, तो इसमें से इसको घटा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार के हमें प्रश्नों को हल करना है। आगे देखिए, और भी इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं इनको हल करते हैं। यहाँ 5वां प्रश्न भी दिया गया है, देखिए। एक 7 x 3 मीटर लंबे तार में से इतने मीटर 3 x 4 मीटर तार काटा गया है, कितना तार बचेगा। इसमें से है तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोष्टक बना, ये पहले ही से बना है। यहाँ ऋण लगा दीजिए, ये ऋण लगा दिया और ये अंदर के चिन्ह क्या होंगे, कोष्टक खोलेंगे तो बदल जाएंगे। यहाँ पे देखो ये बदल दिए हैं, ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का, ये धन के 4, ये ऋण के। अब घटा दीजिए, 7x ऋण 3x घटाएंगे तो 4x बचेंगे। और धन के 4 हैं, ऋण के 3 हैं, तो यहाँ भी घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आया, उत्तर आ जाएगा 4x धन 1
मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन हमें समीकरण जो दिए रहते हैं या ये व्यंजक जो रहते हैं बीजीय व्यंजक, इनको जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको करना है। चलिए ठीक, तो आज इतना ही। आगे और भी इसकी जो वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे, हल करेंगे और उनको समझेंगे भी। आगे समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए, जिससे कि आपको जो है मैं और वीडियो दे सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।